बोलिए श्री गुरुदेव की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। सदगुरु कबीर साहब की जय। बीजक प्रकरण का एक साखी के ऊपर कुछ विचार रखने का प्रयास करता हूं। सदगुरु कहते हैं कि नष्ट का राज है और नफरत का बढ़ते तेज, और सार शब्द टकसाल है, कोई हृदय माही विवेक। हृदय माही क्या है? विवेक। यह साखी के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारा जो माना हुआ राजपाट है, राजपाट जहां तक तुम्हारा शासन है, अधिकार है, वहां तक का राजपाट, घर दुआर, महल बंगला, मोटर गाड़ी, खेती बाड़ी, नौकर चाकर, और जहां तक मित्र बंधु सब है, तो वह सब क्या है? नष्ट होने वाला है। ये तुम्हारा माना हुआ जो राजपाट है ना, से अस्थिर रहने वाला न है, नष्ट होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। और उसी के चक्कर में है जो मनुष्य लगा हुआ है, जो एक दिन छूटने वाला है, टूटने वाला है, फूटने वाला है, उसी को मनुष्य सत मानता है। असत मान करके उसके पीछे ही लगा हुआ है। मनुष्य को समझ में है कि अधिक धन संपत्ति, मोटर गाड़ी, बंगला और 40-50 नौकर चाकर, बहुत मित्र, बहुत दोस्त, प्रेम बहुत हो जाएगा, तब परम सुख की प्राप्ति होगा, तब आनंद से रहेंगे। किंतु नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि यह संसार का जो राजपाट है नष्ट होने वाला है। बड़े बड़े राजा महाराजा यह संसार से चले गए, बड़े बड़े राजा महाराजा, शेरशाह, कुबर सिंह, बहुत से राजगद्दी पर बैठने वाला राजा चले गए राज छोड़ करके। क्यों चले गए? जब उससे परम सुख था, शांति था, तो रहता तो यहाँ। चल के गए, जाने का कौन जरूरी है? राज को छोड़ने का फिर जाने का जरूरी क्या पड़ गया? तो यह संसार का राजपाट है, सो रहने वाला न है, क्षण भंगुर है। ऐसे सुख भी प्राप्त होने वाला नहीं, और धन से सुख प्राप्त होता है। धन तो इसलिए बनाया गया कि उनसे संसारिक व्यवस्था का पूर्ति हो। धन से सुविधा तो होता है, लेकिन सुख और शांति नहीं। सुख शांति के लिए मन को स्थिर करना होगा, मन को शांत करना होगा, और मन में संतोष की उत्पन्न होगा। मन में संतोष उत्पन्न होगा, उसी टाइम से मनुष्य के अंदर सुख की प्राप्ति होगी। इसीलिए सदगुरु कहते तुम्हारा राजपाट जो है, हमारे रुपया बटोरने के चक्कर में जो पड़े हुए है,
बटोरो। बाकी अगर भक्ति न हुआ, साधना न हुआ, ये मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला है, उस काम अगर न हुआ तो राजपाट धन दौलत सुख देने वाला न है। परम सुख और शांति को देने वाला न है राजपाट। राजपाट सब लोभ लालच का चीज है। लोभ लालच से भक्ति होता है, इसलिए नष्ट का राज है और नफरत का बढ़ते तेज। नफरत कहते हैं अरबी भाषा में नौकर को। मन तो हमारा नौकर है, लेकिन मन यहाँ मालिक बना हुआ है। मन यह जीवात्मा को नचाता है। वही लालच देता है जे धन में सुख है कि भक्ति में सुख होता है। कहीं चल, धन में सुख है, धन बेसी के कमाओ, रात दिन कमाओ, 24 घंटा कमाओ, खूब कमा कर धन जमा करो। धन में सुख है, स्त्री में सुख है, दूसरों को लूटने में सुख है, दूसरा को बेईमानी करने में सुख है, ऐसे में तो सुख है। जो झूठा सुख को सच्चा सुख बताने वाला कौन है? मन। मन है जो जीवात्मा को दबा करके और मालिक बना हुआ है। इसलिए मन को पकड़ो कस करके और ज्ञान रूपी छड़ी से उसको मारो और मार करके उसको नौकर बनाओ मन को, तब होगा। तुम मालिक बनो, मन के नौकर बनाओ, तब होगा। ना इसे थोड़ी होने वाला है का। तो नष्ट का राज है नफरत का बढ़ते तेज। नफरत का तेज नौकर तेज बरत रहा है। जो झूठा है उसको साँच मान रहा है। मूर्ति पूजा, गंगा नहाना, इसी को सच माना है। वो सच्चा नहीं है। सच्चा भजन भक्ति वह नहीं है। सच्चा तो भजन है बुरी आदत को छोड़ देना। बुरी आदत को छोड़ना ही तो सच्चा भजन है। और भक्ति क्या है? प्रेम। प्रेम पूर्वक भक्ति है। रोटी पकाना भक्ति है, झाड़ू लगाना भक्ति है। 4 बजे भोर में निहार लिया कोई तो भक्ति न हो गया। और ऊपर के मट्टी धोआ गया, अंदर के मट्टी है। ये है पेटी के अंदर रखा हुआ है बक्सा। अब बक्सा पर साबुन लगाएंगे तो अंदर का कपड़ा साफ होगा? ना होगा। तो मन ने सबको सत्य मान लिया है, उल्टा पुल्टा काम किया, सबको सत्य मान लिया। नफरत का झूठा सुख सच मालूम पड़ता है। क्यों? क्योंकि मन उसे माना है। मन ने मान लिया है। मन को मानने से न होगा। मन कभी कहेगा हाँ, कभी कहेगा ना, कभी हाँ कभी ना कभी हाँ। मन का एक मत नहीं। इसलिए मन को विवेक से चलाना होगा, तब होगा। मन क्या है? मन नौकर है और मन कामकाज की चीज है। इसके लिए मन को चलाने के लिए मालिक यह जीवात्मा है। आत्मा जैसे मन को चलाएंगे वैसे ही तो चलेगा मन। लेकिन मन का गुलाम बन गया है यह जीवात्मा। नष्ट का राज है नफरत का बढ़ते तेज। सार शब्द टकसाल है हृदय माही विवेक। सार शब्दों को ग्रहण करो। सार शब्द कहाँ मिलेगा? सदगुरु के पास मिलेगा। और सदगुरु कौन होता है उसका पहचान करना होगा, तब होगा। न तब सादा कपड़ा पहनने वाला बहुत है, जट्टा लगाने वाला बहुत है, चंदन टिक्का कमंडल धारी और जनेऊ माला कंठी सब पहनने वाला बहुत है, ढको सजा करने वाला बहुत है। साधु बन गए हैं, संत बन गए हैं, महंत बन गए हैं। तो इसलिए उसकी पहचान करना होगा।
इसलिए सदगुरु कहते हैं सार शब्द टकसाल है हृदय माही विवेक। सार शब्द को परख करो, जिसके अंदर से सार शब्द निकलता है वही सदगुरु होगा। चाहे वो बच्चा रहे, चाहे सियान रहे, चाहे 50 बरस के रहे, चाहे 18 बरस के रहे, चाहे 10 बरस के रहे, जिसके अंदर से सार शब्द निकलता है टकसाल। सार शब्द टकसाल है हृदय माही विवेक। सार शब्द को परखो तो सार शब्द को परखने के लिए विवेक चाहिए। विवेक कहाँ से जाओगे? दुकान से किन करके? बाजार से नहीं। विवेक तो अंदर है, हृदय में रखा हुआ है, लेकिन उसको जागृत करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग की, वो सत्संग ना जो झूमर पाते हैं, मार भजन मार गाना बजाना होता है, मार ठुमका ठुमका हुआ, नाचना कूदना। अरे उससे अच्छा तो नचनिया है। सारा बिहार में जो सत्संग हो रहा है नचनिया के तरह, नचनिया नचनिया गवैया, उससे ज्ञान होगा। सदगुरु की ज्ञान की आवश्यकता है, सदगुरु का जो सार शब्द हो, और वहां से विवेक उत्पन्न होगा। सार शब्द टकसाल है हृदय माही विवेक। हृदय में विवेक करना होगा, जगना होगा, प्रयत्न करना होगा कि आखिर में सच्चा सुख क्या है, तब ये काम बनने वाला है। न तो ऐसे काम बनेगा न। सार शब्द टकसाल है हृदय माही विवेक। टकसाल, टकसाल जहाँ सिक्का बनता है, रुपया छवाता है, उसको टकसाल कहते हैं। टकसाल का मोहर लगता है कागज में ना, तब कहता है ये रुपया है। तो रुपया क्या है? कागज है, कागज। पैसा क्या है? वो लोहा धातु है, उससे सुख मिलेगा। कागज से, कागज से कहीं सुख मिलता है? कागज है, लोहा लकड़ बटोर के घर में रख दिया, जमा कर दिया कूड़ा कचरा, तो कूड़ा कचरा से कहीं सुख मिलता है? जिसका पास बेसी धन होगा वो उतना बेसी कूड़ा कचरा बटोरता है। कूड़ा कचरा गंदा, बाहर जो कूड़ा कचरा बाहर फेंकता है घर से, या जो घरे में जाता है कूड़ा कचरा उठा करके बटोर करके, कौन ज्ञानी आदमी का लक्षण हुआ? घर बाहर के कूड़ा कचरा को हम लोग बाहर न फेंकते हैं, जो कूड़ा कचरा घर में जाता है वो धन दौलत कूड़े कचरा ना है। धन दौलत सोना चांदी रुपया पैसा। अब मान के चलो जिसको पास 5 तल्ला घर है, उसको पास में क्या होगा? 5 तल्ला में क्या लगा हुआ? ईंटा, तो ईंटा लोहा लक्कड़, अधिक से अधिक सामान, अधिक से अधिक कुर्सी टेबुल, अनेक तरह के सामान बहुत से रखा हुआ है, भरा हुआ है। तो जिसका पास जो जितना धनी है वो उतना पूरा कचरा बटोर के रखते, तो उससे भक्ति होगा? उससे परम सुख की प्राप्ति होगी? नहीं। उसके लिए साधना करना होगा, ध्यान साधना चिंतन मनन एकांत में परमात्मा का अनुभव करना होगा। परमात्मा कहाँ बैठा हुआ है? आकाश में कि पाताल में? उसका अनुभव स्वर में न होगा, एकांत में होगा। एकांत में, एकांत में मनुष्य को होना चाहिए। 1 घंटा एकांत में रोज बैठना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि आखिर में सच्चा सुख क्यों क्या है नहीं है, उस पर विचार करना चाहिए। अब विचार करना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए, पूछना चाहिए संतों से। जो जानकार व्यक्ति है, सदगुरु है, उससे प्रश्न करना चाहिए। सब जगह न अधिक बताने का जरूरी नहीं। श्री गुरुदेव की जय, सतनाम महाराज की जय। अधिक क्या बताएंगे? बस श्री